देखिए इसी में क्वेश्चन क्या चल रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखना इसका। 2 tan² 45 फिर दे रखा है cos² 30 और ये है -के sin² 60। देखो अपन इनको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan 45 पे स्क्वायर, फिर ऐसे ही cos 30 पे इस पे भी होल स्क्वायर, और फिर ऐसे ही करेंगे तो sin 60 पे भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ऐसा अपन कर देंगे तो कुछ वैल्यूज निकलती हैं जिनको आपको लिखना जरूरी है। जैसे कि tan 45 कल टेबल देखो, टेबल के अंदर क्या था, tan 45 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे देखो cos 30 कितना हो जाता है, cos 30 और sin 60 दोनों के मान समान होते हैं, और वो मान कितना है, √3/2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इस क्वेश्चन में। एक तो यहाँ पे बोलेंगे तो ये 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना करेंगे अपन, √3/2 पे होल स्क्वायर, और यहाँ भी इतना ही √3/2 पे होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करो इसको। इधर से ये तो हो जाएगा 2 × 1, इसमें कैंसिल होके जी। देखो इसमें 2 आंसर आ रहा है क्या, कितनों पे किताब 2 आंसर आ रहा है क्या, देखो 2 ही है, तो देखो फटाफट क्या है। अरे बाबा। वहां से देख लेना। अब ऐसे ही देखो, इसमें थर्ड क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है, और आप इसका ये वाला करके देख सकते हो। नंबर 5 देखो ऐसा ही। इसमें क्या बोला है, 5 cos² 60, फिर बोला है 4 को बोला है sec² 30, और यहाँ है tan² 45। नीचे क्या आ जाएगा इसमें, देखो ये हो गया sin² 30 प्लस cos² 30। इसका हिसाब किताब देखो, यहाँ पे भी अपन को अपने जो मान है वो लिखने हैं। बाकी का देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, टेबल में से देख सकते हैं अपन। देखो टेबल में हमें क्या क्या बता रखा है कि अपने पास सबसे पहले चाहिए cos 60 का मान, तो cos 60 वाली में ये जो नंबर है 1/2 ये आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से देखिए 5 ऐसे की ऐसे, यानी 1/2 पे होल स्क्वायर कर दूँ, और आ जाओ यहाँ पे 4 ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ये तो देखो 4 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। sec 30 का मान देखो, sec 30 कहाँ है, sec वाली टेबल में 30 का मान कितना है, ये है 2/√3, इस पे होल स्क्वायर कर देना। फिर ऐसे देखो tan 45 का मान कितना है, tan वाली में 45 पे देखो ये रहा, तो tan 45 का मान हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 पे स्क्वायर कर देना। सेम कहानी इनके लिए, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, इस पे स्क्वायर कर देना। और ऐसे cos 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2, इस पे स्क्वायर कर देना। ये सारे मान टेबल के सारे सारे निकलेंगे। जिन बच्चों को ये टेबल याद है लगभग उनके लिए आसान हो जाएगी। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बन जाता है फाइनल, अगर देखते हैं तो अपन इधर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 5, ये गुणा में है 1/4 इसके, फिर ऐसे ही आ जाओ प्लस, ये पूरा हो गया, ये 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का होता है 3, ये अलग हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा।
नीचे कितना हो रहा है देखो, 1/4 अलग हो रहा है, √3 का 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन हमारे पास बन रही है। अभी देखिए इसमें अगर अपन आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इसको देखना, ये 16/3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और इधर क्या आ रहा है अपने पास देखो, यहाँ पे 4, ये 1 और 3 हो जाएगा। अभी इसको और सोल्व करना है अपन को, तो देखो क्या बन जाएगा। ऊपर से अगर देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, LCM 12 आ रहा है। 12 आ रहा है तो 4 3 12, 15 इधर बनेगा देखो, 15 इधर बन जाएगा। इधर देखो 3 चौक 12, यानी ये कितना बनेगा देखो, 15 इधर बन जाएगा। 3 चौक 12, 12 तो 4 बार जा रहा है, तो 16 चौके कितने हो जाएंगे, 64 हो रहेगा। और देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, -12। इसको ऐसे मत करना, इसको 1/1 मान के करना। 12 ये आ जाएगा 67 बचेगा देखो यहाँ से। 15 में से 12 गए, 3 बचे, 64 3 67, 67 बचे 12। इसका अपने पास क्या बनने वाला है आंसर। नीचे वाले क्या हो गए थे, नीचे वाले तो वो 1/1 हो गए थे, जिनको गिनो तो गिनो, नहीं मत गिनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो तो देखो 4/4 कट के 1 हो गया था, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं, 1/1 हो गए थे वो तो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 1/1 की तरह काम करेगा। 67/12 इसका उत्तर। यहाँ पे क्या होता है, पेपर में जब ये सवाल आते हैं और मान लो 2 नंबर के आते हैं, 1 नंबर में आया तो फिर भी आप डायरेक्ट करे आओ, आपको मान याद है तो ऐसे करे आओ। अगर ये 2 नंबर में आते हैं तो आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, इधर सारे मान लिख के आने पड़ेंगे। 10 45 कितना, पूरी टेबल तो हर जगह छापेंगे नहीं अपन, तो अपन मान लिखेंगे सिर्फ। 10 45 कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे sec 30 कितना होता है, sec 30 का मान कितना होता है भाई, 2/√3। उसके बाद अपन को ये देखना होता है cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। यही किसका होता है, sin 30 का होता है। किसका होता है, sin 30 का। और एक मान था जो क्या था हमारे पास, एक cos 30 और था देखो, शायद cos 30 था, जिसका कितना हो जाता है, cos 30 का हो जाता है अपने पास √2। इस तरह से सारे मान आपको लिख लिख के आने पड़ेंगे, तो क्या आ गया आपके सवाल का ठीक एक्सप्रेशन रहेगा। बाकी का सवाल तो ऐसे सॉल्व हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, टेबल से उठाए मान और उसके अंदर रख रहे हैं, और मोस्टली अपन क्या निकाल रहे हैं उसमें से आंसर। अभी देखो जोड़ भागी गुणा भाग चलेंगे इसके अंदर, तो कोई लेना देना नहीं है। और इसके जो खतरनाक सवाल है वो देखते हैं अपन मेनली। जैसे तीसरा सवाल है, इसका अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, कितना अच्छी आपकी कैलकुलेशन है, सारी आंकड़ इसमें पता लगी जाती है तीसरे में। चौथा सवाल तो आसान है, तीसरा सवाल है इसमें है जो दमदार। तीसरे चौथे आप गोले लगा सकते हो, तीसरा सवाल गोला लगा सकते हो आप इस पर। आज तीसरी कहाँ गई है, वो गई। जाना तो पड़ेगा यार, इसके बाद जस्ट, इसके जस्ट बाद, ट्यूशन के बाद। मेरी बात ही ना हुई, वो प्रिंसिपल की टेंशन थी, हमें क्या पता। मैं तो आ जाऊँगा वापस ही, ना हूँ मैं तो क्लास ले ना जाऊँ, फिर मैं ना जाऊँ क्लास ले फिर वापस। पागल थोड़ी ना हूँ यार कोई। हम्म, बोल देना आप, वहाँ से आ गई छुट्टी। कब से, कब से? तू कैसे गया, चीज़ मेरी आ गई ना, नहीं कि मैं जा रहा हूँ मैं ना लूँ, क्या है बात। ट्यूशन का क्या सीन रहेगा आपका, ट्यूशन छुट्टी दे दी आज सही, 12th। इंग्लिश बुलाइए तुम्हें, इंग्लिश बुलाइए क्या कल सुबह ही, बहुत बढ़िया। थर्ड पे चले, इसके पे देखो। थर्ड वाला सवाल देख लेना ध्यान से भाई एक बार। सवाल क्या दे रखा है देखो, इधर है cos 45, नीचे है कितना है इसमें sec 30, और इधर क्या दे रखा है cosec 30। ये लो, अपने को ये सवाल निकालना है इसका। सबसे पहले तो बात यही है कि आपको वो सारी
इधर से देख लेना मान। देखिए सारे मान तो आपको लिखने पड़ेंगे। कोस 45 का कितना होता है 1/√2। ऐसे जो सेक 30 का कितना होता है बताओ। देखो कैसे पकड़ते हैं अपन, सेक किसका उल्टा है कॉस का है। कॉस 30 का कितना होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 2/√3। आ जाओ फिर कोसेक 30 का क्या होगा, साइन 30 का कितना होता है 1/2, इसका 2 हो जाएगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखो क्या बन गई है हमारे पास एक आ गया है 1/√2। उसके बाद हमारे पास दे रखा है इसका मान 2/√3। उसके बाद क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो बाकी का, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो अपन ने सारा ये निकाला है। सारे वैल्यूज़ को रखने के बाद हमारे पास एक देखो सीन क्या बन रहा है, इसमें इस तरह से चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। और टोटल देखो इसमें भी क्या है, एक भिन्न भी बन रही है साथ साथ, और अपन को इसको सॉल्व भी करना है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो चलाते हैं ना, उसी तरह से अपन इसके अंदर करेंगे। बताओ क्या हो सकता है यहाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक बोल सकते हो। और सबसे पहले इसका जो ये देखो नीचे है ना, ये हर है, तो हर कोई पहले सॉल्व करे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे अपन सबसे पहले इसमें क्या ले लेंगे √3 एलसीएम ले लेंगे। ले लिया। यहाँ से क्या बन जाएगा देखो ज़रा, ये हो गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2√3। सही है क्या यहाँ पे देखो। अब ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, ABCD, A/B/C/D। ओए सुबह सुबह ही इसको सोल्व करते देखो क्या हो जाता है। इसको ऐसे बोलते हैं अपन 1/√2, और ये क्या आ जाएगा √3, और यहाँ आ जाएगा 2 + के 2√3 ऐसा। इससे अगली स्टेप देखो क्या हो सकती है, ये हो गया √3 आपके पास, और इसमें क्या दे रखा है देखो यहाँ से √2, और अपन ने एक काम और कर लिया, यहाँ से ना अंदर 2 और कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 + √3। देख लो आप आराम से, इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये चीज़ बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है √3। अब यहाँ देखो ये चीज़ क्या बन गई, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2 बिल्कुल फेयर चीज़ है। देखो एक बार क्या करते हैं अपन, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2, और उसके बाद इसमें देखो √3 बड़ा होता है और 1 छोटा होता है। √3 बड़ा होता है, इसका मान 1.732 होता है। ये बड़ा होता है तो बड़े को पहला स्थान देंगे, फिर दूसरे को दे देंगे। ये ठीक है टेक्निक, इससे ही करना। अच्छा ये पीछे कौन रह गया, एक √2 और रह गया। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा हरों का परिमेयकरण। क्या पढ़ा होगा, हरों का परिमेयकरण। अब ये हरों में जब भी रूट वाली चीज़ें आती है ना, तो उनका क्या करते हैं हम परिमेयकरण करते हैं। देखो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, √2 से ऊपर नीचे हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जिससे फायदा क्या हो जाएगा, देखो एक फंडामेंटल और चीज़ चलती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि अगर एक रूट में a है और एक दूसरा रूट में b है और दोनों गुणा है तो √AB हो जाता है। वही सीन मैं इसके साथ कर रहा हूँ। √3 और √2 को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 6 कर दूंगा। देखो रूट के अंदर कितना कर दिया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 था, अब मैं आपको बताऊँ √2 भी आपस में गुणा होने के बाद क्या बन गए, 2 बन गए, और ये रह गया √3 + 1। अब आप देख लो आपके पास क्या आ जाता है, √6 इधर बन जाते हैं 4, और ये आ जाता है √3 + 1, ये चीज़ बन जाती है। अभी भी समस्या है कि इसके अंदर रूट नीचे आ रहा है, तो रूट नीचे आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, वापस अगेन क्या करेंगे, हरों का क्या करेंगे, परिमेयकरण दोबारा करेंगे। पहले तो √2 के चक्कर में करा, अब किसके चक्कर में कर रहे हैं, हम एक साथ नहीं करते, दोनों का अलग अलग करते ताकि हमारे दिमाग में रह सके सवाल। तो देखो अपने पास क्या है, पहले मैंने √2 का हरों का परिमेयकरण किया, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। फिर अगली बार जब जॉइंट वाली संख्याएं आती है ना, तो इसमें एक अलग नियम होता है। जॉइंट वाली संख्याओं में, प्लस माइनस वाली संख्याओं में, अगर प्लस है तो इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, यानी उल्टे चिन्ह वाले से। संख्याएं वैसी की वैसी उल्टे चिन्ह वाले से। देखो क्या हो जाएगा, ये √6 ऐसे की ऐसे है, ये 4 ऐसे की ऐसे है, ये √3 + 1 था, इसको इसकी संयुग्मी यानी उल्टे चिन्ह वाली से। संख्याएं तो वही होती हैं पर बीच में चिन्ह कैसा होता है, अपोजिट होता है। √3 - 1 पढ़ा होगा ये 9th क्लास में, खूब चलते हैं ऐसे।
अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन तो ये बन गया √6 है, √3 है, -1 है, और नीचे वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे एक और सरसमिका लग जाती है जिसको अपन चर्चा कर सकते हैं, एक प्लस है एक माइनस है। देखो आप यहाँ पे कौन सी लग गई, a-b एंड कौन सी a+b। क्या करती है ये, a पे स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करती है। तो चलो देखो अगर यहाँ से ऐसे करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, ये नीचे 4 था, मैं सीधा इसमें ऐसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा √3 पे स्क्वायर, क्या करूँगा √3 पे, फिर 1 पे स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो √6 है, √3 -1 है, नीचे क्या हो जाएगा, देखो √3 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 -1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया √6, ये कितना हो गया √6 हो गया। अब ये √6 हो गया और यहाँ पे हो गया √3 -1, तो नीचे कितना आ जाएगा 4, 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 2। तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाता है। अगर ये बुक में नहीं दे रखा है तो इसकी कुछ फॉर्म है वो दे रखी होंगी। देखो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, नीचे 8 हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं कि कई बार इनको मल्टीप्लाई कर देता है। √6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 = 18 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का √6 हो जाएगा 8। ये भी उत्तर हो सकता है। ये सारे उत्तर ही हैं। और अगर देखो इसमें और थोड़ा सुधार कर ले या थोड़ा आगे पीछे कर दे तो √18 को भी चेंज कर सकते हैं। वो √18 को लिख सकते हैं 9×2, तो इसको बोल सकते हैं 3√2 माइनस के √6/8। देखो कौन सा दे रखा है उत्तर इनमें से, सेकंड, थर्ड, नीचे वाला दे रखा है। सारे उत्तर ये हैं, किसी भी उस पर छोड़ सकते हैं अपन। इसमें 2 बार अरो का परिमीकरण हुआ है, बस ये याद रखने वाली बात है। वो कहाँ गई यार, सोती रह गई क्या, ये तो बताओ। सो रही है आराम से, इतनी लेट तक उठती होगी, उसको आदत नहीं है। घर की क्या है, ट्यूशन, मुझे सोने दो, तो ट्यूशन ही है। ऐसा ही होता है नींदों में, अपन कहते हैं क्या है ट्यूशन, छोड़ो उसको, फिर भी सोचते हैं ये भगवान हमने क्या किया, आज ट्यूशन छूट गया। अरे अपनी तो सो रहे थे। कल भी इसी टाइम आओ, छुट्टी देनी है कल से, कल और आ जाओ, छुट्टी ले लेना, फिर उसके चलेगा। कल से ही दें छुट्टी, अरे बोलो ना, हंस रहे हो तुम तो। कहाँ जाओगे, आज शाम को निकल जाओगे मतलब है। चलो ठीक है, जाओ, दी छुट्टी। क्या पूछ रहा है ये, नहीं नहीं तो नहीं, हटा दो इसको, हटा दो, हो गया। इसका नंबर 4 और देखना, इसमें क्या बोला है, sin 30 है, फिर दे रखा है tan कितना है, ये 45 है। उसमें भी क्या दे रखा है इसने, देखो tan 45, इसमें है माइनस का cosec, ये है 60 डिग्री, और नीचे क्या दे रखा है इसने, sec 30 प्लस के cos 60 प्लस cot 45। देखो यहाँ से अपन वैल्यूज को देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अपन इसमें रखना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो साइन 30 है ना, फिर है tan 45, उसके बाद दे रखा है हमको cos 60, नीचे है sec 30 और ये है cos 60 और ये हो गया cot 45। तो देखो ये सारी चीज़ों में अपन रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है उसको देख लो। ऐसे कर लेते हैं, इसमें जो साइन 30 का है ना वही cos 60 का है, सेम है दोनों के मान 1/2। ऐसे ही देखो अपन बोल सकते हैं जो tan 45 का है वो कितना है, 1 है। और ऐसे ही इतना ही मान किसका होता है, cot 45 का भी होता है, ये भी मान सेम से ही होते हैं। देखो उसके बाद अगर अपन देखें जैसे कि अपने पास और चीज़ें बचती हैं, ये है sec 30। sec 30 का जो मान होता है ना 2/√3, वही cosec 60 का भी होता है। ये मानों में एक रिलेशन था 90 डिग्री वाला, मैंने बोला था जिन 2 डिग्रीज में 30-60 का कॉम्बिनेशन बन जाए, sec की टेबल से cosec की निकाली थी, तो वही चीज़ है। और आप वो वहाँ से भी मान देख सकते हैं टेबल के अंदर से। अभी फिलहाल अपन चल रहे हैं अपने इस पे सवाल पे। साइन 30 का 1/2 रख दिया, tan 45 1 रख दिया, cosec 60 को देखो 1/1 बोल सकते हो आप इसको। cosec 60 को cosec 60 का कितना है अपने पास, cosec 60 को बोला है अपन ने 2/√3। आ जाओ नीचे, sec 30 का मान भी यही है 2/√3। cos 60 का मान होता है 1/, इनको देखना आप। अगर टीचर आपको 1/2 फिर 1 दे, 1 नंबर दे फिर आधा और कितने नंबर हो जाते हैं, 1.5। 1.5 को क्या बोलते हैं अपन, 3/2। क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो तो फायदा हो जाता है अपन को। देखो और ऐसे अगर यहाँ भी सीन ऐसा ही हो रहा हो नीचे की तरफ भी, पहले टीचर ने 1 नंबर दिया फिर आधा दिया, 1.5 हो गए। 1.5 को क्या बोलते हैं हम, 1.5 को 1.5 नहीं बोलते, 3/2 बोलते। क्या बोलते हैं, 3/2। देखो इस गोले को लगाया है ना जिनको मैंने एक जगह कर दिया, मेरे पास स्टेप कम हो गई थोड़ी सी। इतना हो जाने के बाद देखो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें है ना ऊपर की तरफ एलसीएम बन सकता है, जिसको हमने बोल दिया कितना बन रहा है, 2√3। अब देखो एलसीएम 2√3 बन रहा है, ऊपर ऊपर बन रहा है तो देखो 2 से 2 मिल रहा होगा, ये बनेगा 3√3 माइनस। अब देखो यहाँ पे √3 से √3 कट गया तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। चेक करो देखें एक बार, यही है क्या, सेम कहानी इसके नीचे की तरफ है। देखो इधर भी क्या आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अब √3 से √3 गया तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा 3√3। अभी हमारा देखो ये नीचे वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको लिखा है 3√3 माइनस के 4, और इसके नीचे कौन है, बस इसमें देखो कहाँ गया, प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कितना आ रहा है अपने पास, 4 प्लस के 3√। तो ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 प्लस के 4। देखो यहाँ पे क्या है, 4 से बड़ी आ जाएगी 3√3, ये भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, बड़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे ही आने के बाद आपके पास एक ही चॉइस बचती है कि नीचे से रूटों को हटाना है, यानी क्या करना है आपको, हरों का परिमेयकरण। हरों का जब परिमेयकरण करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस के 4। इधर भी ऐसे ही क्या है, ये 3√3 प्लस के 4, और इसको गुणा करेंगे तो 3√3 माइनस के 4, और नीचे कौन हो जाएगा, 3√3 माइनस के 4। अब देखिए जरा क्या है यहाँ पे, ऊपर तो मैं बता दूं आपको, ये बन जाएगा 3√3 माइनस के 4 पे स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक सरसमी का ये लग जाएगी अपने पास। देखो 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4, यहाँ पे 2 सरसमीकाओं का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। 2 सरसमीकाएं कौन कौन सी लग गई, इधर देखो। इसको अपन बोलें तो एक तो बन गई है a माइनस बी पे होल स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक क्या बन रही है हमारे पास, a स्क्वायर, देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे एक बार वही चीज़ प्लस में हो और एक बार वही चीज़ माइनस में हो तो हम उनको ऐसे लिखते हैं। मेरा ए कितना है इसमें 3√3 है और बी कितना है 4 है। अगर तुलना करें तो ए कितना है 3√3 है और बी कितना है 4 है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है और यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व करने पड़ेंगे और तो क्या आ जाएगा इसमें। यहाँ से आगे देखो इसका कितना हो जाएगा 3√3 पे स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 गुणा 3√3 और फिर गुणा में कितना 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 पे स्क्वायर। देखिए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाओगे तो क्या बनेगा 3√3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 3√3 का 9 3 27 होते हैं ना, यहाँ पे 27 लिखना और 4 दूनी 8, 8 तिया कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 और 8 गुणा 3 8 तिया 24, 24 रूट और 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए यहाँ पे 24√3 और क्या हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 9 3 27, 27 में से 16 घटाने हैं आपको। देखो 27 और सिंपल सिंपल संख्या जोड़ लो, 27 और 6 33 43 हो गए। 43 माइनस के 24√3 और 27 में 16 गए तो कितना बचेंगे 11। देखो चेक करो किस स्टाइल में लिखा हुआ है, छोड़ रखा है ऐसे कैसे। सेम सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर भी ऐसे विकल्प हैं, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसके। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। हो गया। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इसमें। तो क्या दे रखा है 2 10 और यहाँ दे रखा है 30 और बटे में है 1 + 10 स्क्वायर, ये कितना है 30। समस्या ये है कि अगर जिस भी बच्चे को 10 30 का मान आता है काम बन जाएगा। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1/√3, नीचे हो जाएगा देखो 1/√3 पे स्क्वायर। याद करो 10 30 का स्क्वायर लिखा जाता है, इसको 10 30 पे होल स्क्वायर, ऐसे चीज़ ऐसे बन जाएगी। अब देखना यहाँ पे 2/√3 तो ये आ गया और इधर से आ रहा है 1/3, इनमें एलसीएम लगेगा नीचे के नीचे। ये हो गया 2/√3, एलसीएम लेंगे तो 3, वही 3 + 1। इसका रिजल्टेंट देखेंगे, देखिए क्या आएगा। ये होगा 2/√3 और इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। इसको ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको फिलहाल के लिए, बटे में कितना आ जाएगा 4/3। 2/√3 और 3 बटे कितना हो गया 4। ये गया यहाँ 2 बार, इधर से ये वैल्यू कट जाएगी। पता है किसी एक संख्या को उसके रूट के मानों में तोड़ सकते हैं, जैसे 2 है तो √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, ऐसे ही 3 का मतलब √3 गुणा √3 है, तो देखो √3 ऊपर बचेगा 2 नीचे बचेगा। ये ऑप्शन में नहीं दे रखे। इसके जो ऑप्शंस हैं इसमें क्या क्या दे रखा है देखो मैं बता दूं आपको। ए में दे रखा है sin 60, गणितीय नंबर नहीं दे रखे उत्तरों में ऐसे। sin 60 और डी में क्या दे रखा है इसने sin 30। जिस बच्चे को सारी टेबल रटी हुई है वो आराम से कर लेगा। sin 30 का मान 1/2 मतलब ये नहीं है अपना उत्तर। आप तो ये देखो √3/2 किस किस का होता है, या तो sin 60 का होता है या फिर cos 30 का होता है। फिलहाल जो ऑप्शन है उसके हिसाब से कौन सा मिल रहा है इसमें sin 60, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरे में ही दूसरा सवाल है, ये टिकता करेक्ट है तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी पकड़ में आ जाते हैं तो।
दोनों तरफ ही 1045 दे रखा है। पहली बात तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1045 पे क्या करेंगे स्क्वायर, इधर क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 1045 पे क्या कर देंगे हम स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1045, 1045 का मान क्या होता है, एक, एक माइनस एक पे स्क्वायर एंड एक प्लस एक पे स्क्वायर। ऊपर आ गया एक माइनस एक, नीचे आ गया एक प्लस एक, इधर आ गया जीरो, इधर आ गया दो, का उत्तर क्या आ गया, जीरो। यहाँ पे ऑप्शन है ना, इसमें जो दे रखा है वो ऑप्शन डी दे रखा है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और हमारा आंसर क्या हो जाता है, जीरो। ये दो सवाल देखो आपके हो गए। हो गया सबका। अब देखिएगा जरा, एक रखा है इसी के अंदर, सेकंड थर्ड दे रखा है। इसके अंदर देखो आपको क्या दे रखा है, इसने एक चीज बोली है कि साइन 2a है ना, वो 2 साइन a के बराबर ट्रू है, यानी क्या है, सत्य है। जब a बराबर हो, तो ये जो इसने डायलॉग बॉक्स दिया है, ये किस चीज के लिए सत्य है। ऑप्शन दे रखा है इसने 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने कितना, 30 डिग्री, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। डी ऑप्शन दे दिया है इसने 45 है, देखो 45 डिग्री, और डी ऑप्शन में दे रखा है 60 डिग्री। सवाल आपके सामने। आपको मैं एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ, मैं और ऑप्शन क्यों नहीं रखूंगा। देखो, अगर मैं 60 रखता हूँ तो 2 × 60 120 हो जाएगा, जिसकी टेबल मेरे पास नहीं है। इसके तो हाथ जोड़ दो पहले ही, आ जाओ। 45 दूना 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2 sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये तो बराबर आते नहीं है। 30 डिग्री रखोगे तो ये साइन 60 होगा और वो साइन 30 होगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इधर तो उत्तर 1 आएगा, उधर √3/2 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऐसा अगर इसमें होता है दोनों पक्षों को बराबर करने वाला, तो कौन सा होगा, ए होगा, 0 होगा। देखो कैसे, हम लेंगे ए बराबर 0, देखना। तब LHS देखो क्या बनेगी, साइन 2 और ए की जगह क्या रख देंगे हम, 0। 2 से 0 गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0, 0। ऐसे ही हम क्या चलेंगे फिर अब RHS की ओर। RHS क्या है, 2 sin a, 2 कहाँ है, बाहर यहाँ है, और साइन a की जगह क्या रखेंगे हम, 0। वापस वही बात, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो 2 × 0 करने से भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इसकी LHS है वही किसके बराबर है, RHS के। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ना, ये जो सवाल है उसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ए। चेक कर देता ना पीछे आंसर इसके। इसी दूसरे का नंबर 4th दे रखा है। ये कितना है, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। ये देखो, ये गेम दे रखा है आपको, इसकी वैल्यूज निकालनी है। सीधी सी बात है, tan 30 का आपको पता था होना चाहिए, tan 30 का मतलब क्या होता है। इस सवाल को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, 2 tan 30 बटे 1 - tan 30 पे स्क्वायर। यहाँ पे अपन लिखेंगे कि tan 30 का मान कितना है, कितना होता है tan 30 का,
1/√3। दिमाग बहुत फास्ट रखना पड़ता है, इस तरह से चीज़ें स्कैन की होनी चाहिए कि वो आपके दिमाग में खुली रहे, ओपन। देखो यूँ मत सोचना कि आप, कई बार टीचर कहते हैं कि बेटा जाते ही पेपर में पीछे ये बना देना टेबल, ताकि तेरे सवाल सही हो जाएंगे। यहीं से रट के जाना, सब सवाल सही हो जाएंगे वहाँ। हो गया टाइम उधर, बहुत टाइम रहता था पहले पेपर में तो कर लेते थे, अब तो रट के ही जाओ सीधे। ये वैल्यू निकालना आनी चाहिए, धड़ाधड़ 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 कैसे आ रही है। देखो tan 30 का मान कितना हो जाता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 2 गुणा बताओ किससे करने का, 1/√3 से। 1 माइनस इधर क्या होगा, 1/√3 पे स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, देखो 2/√3। नीचे हो जाएगा 1 माइनस के 1/3। अभी देखिए इसको करेंगे सोल्व तो क्या आएगा, देखो 2/√3, 1 माइनस के 1/3, इसको सोल्व करेंगे। इधर देखिए यहाँ पे क्या है, इसके नीचे 1 मान लेना, इधर हो गया 3, 3 माइनस 1। इधर से देखो 2/√3, नीचे क्या आ जाएगा 2/3। अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 2/√3 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इधर से ये कट गया। अब √3 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, √3 बार। कितनी बार कटेगा, √3 बार। ये मान या तो tan 60 का मिलता है, या फिर किसका मिलता है, cot 30 का मिलता है। अभी देखना होगा कि इसमें ऑप्शंस क्या हैं। इसमें tan 60 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। चेक करो, देखें एक बार। जितनी पढ़ ली है उतनी तो प्रिपेयर कर लेना, यही नहीं छुट्टियों को पूरी कोई बर्बाद कर दो। बोर्ड क्लास है, दिवाली फिर आएगी अगली साल, जब तुम्हारी क्लास नंबर 11 हो जाएगी, तो उस टाइम आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो टाइम। अभी बोर्ड क्लासों में इतना टाइम रहता नहीं है। जा रहे हो कहाँ, स्कूल? इतनी जल्दी बैठ के क्या करोगे वहाँ पे, क्लास पे कब्जा है? जाओ। हम तो आज हम तो उदम मचाने के हिसाब से आएंगे, आज स्कूल आएंगे ही नहीं पढ़ाने के हिसाब से, तो जाओ। चले, हटा दूँ, नहीं हटा दूँ? देखिए सबसे अच्छा सवाल तो ये है जो बोर्ड वेट कर रहा है कब दें इसको भाई, नंबर 3 इसका। ये बहुत सालों से बच रहा है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि मैं बता दूं, यदि tan a प्लस b ये किसके बराबर है, √3 के। और क्या दे रखा है, tan a माइनस b, ये किसके बराबर है, 1/√3 के। तो 0 डिग्री a प्लस b 90 डिग्री, ये कंडीशन बोली है और a को b से बड़ा बोला है। तब आपको a का भी मान बताना है और b का भी मान बताना है। ये सवाल देख लो, ये सवाल वेट कर रहा है काफ़ी साल से, एग्जाम्पल में हो रहे एक, और ये सवाल बने नहीं है, बहुत कम बनते हैं पेपरों में। चांस है कि पूरे चैप्टर में से अगर कोई सवाल बच रहा है तो ये बच रहा है, नहीं लगभग एक बार सारे आ चुके हैं। पॉइंट 3 है, फेमस है वो, तो उसमें से तो चौथा का 10 सवाल है, 10 की 10 कोई दशन बार बोर्ड में आ गए, इतना भयंकर सवाल है उसमें। अब यहाँ देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको सीधी चीज़ बताऊँ, इसके कहने का मतलब समझो। ए भी कौन है, बी भी कौन है, इन दोनों का जोड़ करके दे रखा है। ऐसे ही ए भी कोई कौन होगा, बी भी कोई कौन होगा, उनका घटाव करके दे रखा है। मान लो जैसे मान लो मैं 90 और 30 है, 90 30 60 आ रहा है ना घटने पे, और 90 और 30 करूँ तो 120 आ रहा है। अब मान लो 60 और 30 है, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। और मान लो 60 प्लस 30 करूँ तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इस तरह का सीन दे रखा है इनके अंदर। अपन जैसे ऐसे बोल दें
साहब ये 45 है और ये कुछ अलग है 15 है, ऐसा भी सीन बन सकता है, इसके अंदर 60 हो सकता है। तो बता दो ये कुछ कोणों को दे रखा है इन्होंने, एक शर्त रखी है एयर भी दोनों जुड़ जाए ना तो वो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 90 से कम ही रहेंगे। 10वीं क्लास में 90 से आगे टेबल है कहाँ, ये बोल रहा है, कंडीशन दी है इसने। ये ना है मन में आया जितना रख दो आप, 200 रख दो यहाँ पे, ऐसे नहीं रख सकते, फिक्स है 90 से नीचे नीचे कम। और ए का मान हमेशा बी से बड़ा आता है, यानी ए 60 है तो बी कम रहेगा उससे, ज़्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं कि बी को 90 कर दो आप फिर, ठीक है ना। तो ये सीन इसने दिया है, और दोनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए 90 या उससे कम, ज़्यादा से ज़्यादा 90 आ सकता है या फिर उससे आएगा कम। क्योंकि सवाल है तो कैसे करेंगे अपन इसको, ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है tan a प्लस बी, और यहाँ पे क्या दे रखा है √3। ध्यान देना इसमें tan a प्लस बी दे रखा है बराबर दे रखा है, तो पहली बात सोचो आपको चाहिए इससे a प्लस बी, क्या चाहिए a प्लस बी। तो किसको भगाऊं जब आ सकता है a प्लस बी किस में कैद है tan के पास, tan भगाओगे नहीं जब तक ये जाएगा नहीं। और tan बताऊं क्या है, tan तो ऐसी प्रेत आत्मा है, वो यूं कहेगी इधर की तरफ भी कुछ ला, उधर वाला हटेगा तो ही मैं हटूंगा, नहीं तो नहीं हटूंगा। मतलब ये tan है ना, यहाँ भी tan होता है, तो दोनों पक्षों से tan हटाने पर ऐसा लिख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि tan को जबरदस्ती हटा दोगे आप। तो ऐसी कंडीशन में वो √3 वाली लिस्ट खोल के देखेंगे टेबल के अंदर कि √3 मान कितने डिग्री का होता है tan में, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, देखो अपन यही लिखेंगे इसके अंदर। हम बोलेंगे हम जानते हैं कि यार tan 60 है ना, वो √3 के बराबर होता है। ये tan a प्लस बी हो गया, और इधर क्या दे देंगे अपन, tan क्या दे देंगे यहाँ पे, इधर tan 60। लिख दूँ tan 60। आप ये सोचेंगे साहब √3 मान तो कोट में भी होता है, वो क्यों नहीं लिखा आपने। रूट जो है ना 3 मान है कोट में भी होता है, कोट 30 का, वो क्यों नहीं लिखा। रीजन है जब यहाँ tan है तो वहाँ tan ही लाओ ना, फिर कोट मत लाना, हटेगा तभी ना जब सेम होगा। इसलिए कोट को चूज नहीं करते हम, किसको करते हैं, tan को ही चूज करते हैं। ये अपने आप रास्ते बताते हैं, सवाल जो दिया होता है वो रास्ता बताता है अपने आप। देखो tan से tan, तो देखो यहाँ पे बोलेंगे बोथ साइड रिमूव tan, दोनों पक्षों से tan हटाने पर क्या मतलब निकलेगा, दोनों पक्षों से tan हटाने पर। ऐसा ना है उठाया पेन और tan साफ, ऐसा मत कर देना। a प्लस बी बराबर कितने डिग्री, सॉरी 60, ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई पहली। कई बार आता है जोश जोश में, अरे मेरे को सवाल आता है ये उड़ाया, दिखता ही रहेगा क्या उड़ा दिया इसमें से, ऐसा मत कर देना इसमें। ये tan a माइनस बी है और बराबर है 1/√3 के। तो पहले अपन ये बात लिखेंगे कि 1/√3 मान किसका होता है, 1/√3 वही tan में किसका होता है, ये बात है। तो tan कितने का होता है, ये 30 का। जब आप ये लिख दोगे तो देखो एक पक्ष में तो क्या है इसमें tan a माइनस बी, और 1/√3 के चक्कर में यहाँ कितना है, ये tan 30। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दूंगा, दोनों पक्षों से क्या कर दिया फिर अपन ने, दोनों पक्षों से क्या करा है, tan हटा दिया है। दोनों पक्षों से जब tan हटाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, a माइनस बी बराबर कितने क्या जाएगा, 30 के। इक्वेशन सेकंड। अब आप जब ये कर लेते हो ना तो देखो आपको बहुत आसान हो जाता है। आपने चैप्टर पढ़े हैं उनमें भी यही सीखा होगा कि हम विलोपन की विधि का यूज करके आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। यह प्रतिस्थापन की का समीकरण 1 व 2 में किसकी विधि से, विलोपन की विधि से। लगा देना वो मेथड क्या है जो भी। ये हो गया a प्लस बी 60 के, और याद करो ये कितना दे रखा है अपने को, a माइनस बी कितने के, 30 के।
बोलो ये बी से बी कटेगा नहीं कटेगा, कितना आएगा 2a। पता है विलोपन करने के दो मेथड होते हैं, जोड़ करके होता है विलोपित और घटा करके होता है। तो यहाँ पे मेरे जब अपोजिट चिन्ह आते हैं ना तो मुझे जोड़ने की जरूरत पड़ती है ना कि घटाने की। अपोजिट चिन्ह जुड़ते ही ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए समझ रहा है मेरी बात। ये कभी कोई बच्चा ए को एलिमिनेट करता तो वो इसको घटा के करता, फिर माइनस करता सब जगह नीचे। अपन जोड़ के कर रहे हैं इसको, देखो ये कितना आ जाएगा 90, आ गया 90। अब आओ जरा आपके पास क्या सीन बन गया, देखो ये काम कर लिया विलोपन से। तो यहाँ पे ये 2a बराबर 90 है, तो बताओ a बराबर क्या आएगा 90/2। तो a कितना आ जाएगा 45, आ गया 45। और पुट a इक्वल 45 इन इक्वेशन नंबर किसी में भी रख देना, फर्स्ट में सेकंड में जो आपका मन करे। तो फर्स्ट वाली में अगर रखते हैं तो देखो a की जगह 45 रखो तो b का मान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा b, सही है क्या, देखो 15 डिग्री, सही है ना। 45-15 को जोड़ो कितने होते हैं 60, 90 से कम है कि नहीं, है ना। और 45-15 में बड़ा कौन है 45, यानी a बड़ा है, कंडीशन भी पूरी होती है उसकी। बहुत आसान है, एक लोचा याद रखना है इसके अंदर, यहाँ 10 है तो वो मान भी 10 के वैल्यू में से रखोगे, वो मान भी 10 की टेबल में से आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज और देख जाना, देखिए आपने ना जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ ऐसे ही थे। नंबर 11 क्वेश्चन था 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan की टेबल देखो 0, 1/√3 1 आ गया, और √3 1 से ज्यादा होता है 1.732। √3 का मान क्या होता है 1 से ज्यादा 1.732 ऐसा मान होता है इसका। तो अब मेरी बात समझो, ये है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्या होता है अनंत। अनंत का मतलब समझ रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 आगे पीछे 100 200 1000 लाख 2 करोड़ जो भी है, फिर आगे पहुंचोगे तो अनंत, इतनी दूर जाके अनंत आता है। तो क्या tan a का मान सदैव 1 से कम रहता है क्या, तो ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए, फिर अपने हिसाब से क्या लिख के आएंगे इसको, फॉल्स। भाई साहब गलत कह रहे हो आप, ये काम नहीं चलेगा। क्लियर है मैटर इसका, कहाँ जा रहे हो, अभी तो पढ़ाऊंगा मैं आधे घंटे और। अब देखिए इसके अंदर ये क्या बोला है, एक किस मान के लिए sec a 12/5 सही है। देखो sec a को क्या बोला है इसने 12/5। तुम बताओ लाल बटा कक्का से sec a क्या होता है, लाल बटा कक्का से sec a क्या होता है, k/a होता है कि नहीं होता, है ना। कर्ण कौन होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, होती नहीं होती। और आधार कैसा होता है, आधार छोटा ही होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज की मर्यादा बनी हुई है ना, ये 12 है, बड़ा है कर्ण, और आधार क्या है छोटा है। एक सवाल भी करा था अपन ने 12 144 25 अगर करोगे तो इसमें लंबी निकाला जा सकता है। 144 में से 125 घटाएंगे और 144 में से 125 घटाएंगे तो 119 √119 टाइप में आपने चीज़ निकाली थी पहले भी, एक सवाल आया था ना √119 टाइप का या कुछ है। तो यहाँ पे बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है। अपन इसमें बोल सकते हैं कि जो कर्ण होता है वो क्या है, इसके अंदर कर्ण सबसे बड़ा होता है, और उत्तर को इतना ही कह के छोड़ देंगे, यहाँ ये पॉसिबल है। कौन सा था ये 8.1 का, इस कथन को क्या बोलेंगे, सत्य। क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, ऐसे लिखे ना, आधार से
बड़ा होता है कर्ण, और यहाँ पे पॉसिबल है आराम से निकल जाएगा। अच्छा ये क्या बोल रहा है, कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट के एक संक्षिप्त रूप में है। अरे कॉस का हमारा रिलेशन तो क्या किससे है, एक बात बताओ, कॉस का जो उल्टा रिलेशन है वो किससे है, कॉस ए होता है 1/sec a के। अतः ये वाला सेंटेंस जो ये बोल रहा है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इस वाले में। इसमें तो क्या था, ये ट्रू था, थर्ड वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। अतः कॉस ए sec a से रिलेटेड है, कॉसेक ऐसे नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। बताओ कॉट ए कॉट और ए के गुणन में होता है, इसको मोस्ट और इम्पोर्टेंट डाल लेना। मैं बता दूं इसमें जो ये नंबर 4 है, 4 को आप ध्यान से देखो, इसने बोला है कॉट ए बराबर होता है कॉट गुणा ए, तो बोल देना ऐसा नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसका, है ना, इसमें हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि आप एक तरह से देखो कि हम कॉट ए को कॉट गुणा ए नहीं बोलते हैं, हम तो उल्टा ये बोलते हैं कि कॉट ए का मतलब कभी ये नहीं है कॉट गुणा ए, ठीक है, ये बात सही होती है इसकी, ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाता है। अब इसमें लिखोगे ए के सापेक्ष, कॉट का मतलब कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, कोण ए के सापेक्ष, कॉट का मतलब कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, लंब बटे आधार को टेन बोलते हैं ना, कॉट क्या हो गया, आधार व लंब का अनुपात, क्या है ये, हम तो इसको ऐसे जानते हैं कि न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को कहते हैं कॉट ए, तो एंगल ए के सापेक्ष आधार व लंब की भुजाओं के अनुपात को कॉट ए कहते हैं, ना कि तेरा कॉट ए को अलग अलग करके गुणा कर रहा है, ये तो बदतमीजी होगी ना सीधी। ए के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात बताना है कि सीधे ही हटा दो और गुणा कर दो ऐसे ही, आप इसको है ना नोट डाल के ये बात लिख भी लेना, ये ऐसे आएगा, साइन थीटा का मतलब ये नहीं है साइन गुणा थीटा, कभी नहीं है ये, तो ये चीज हो जाएगी देखो आपके लिए। देखो एक फॉल्स ये आया, एक फॉल्स ये आया, एक फॉल्स ये आया, बीच में एक भाई ट्रू आया, बस एक भाई ट्रू आया। और एक सवाल और देख लो, इसका क्या है, नंबर 3 4 5वां है। ये बंदा क्या कह रहा है, थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या, हम बोलेंगे नहीं होगा भाई साहब, क्यों नहीं होगा, इसमें देखो आप जरा, कर्ण क्या छोटा आता है क्या कभी भी, कर्ण फॉल्स, कर्ण हमेशा के हमेशा किससे बड़ा होता है, एल से क्या आएगा, बड़ा, क्या आएगा, बड़ा, इसलिए इसको फॉल्स बोलेंगे कि कर्ण हमेशा एल से क्या आता है, बड़ा। अभी एक सवाल और है, खा भग रहे हो तुम जाने क्या जल्दी रहती है तुम्हें, मुझे समझ में ही नहीं आता, तुम्हें इतनी जल्दी रहती है, तुम सोचते हो बस कैद खाने से आज़ाद हुए, तो सुनने का नाम ही नहीं लेते, बताओ इतनी जल्दी क्या है, सबको घर जाना है, मुझे भी जाना है, असत्य है बाकी के, एक सत्य है बाकी के सारे असत्य हैं इसके अंदर, अभी जाना नहीं है ये प्रोग्राम तो हो गया ख़त्म अपना, अभी इसके बाद जैसे ही आप आओगे दिवाली मनाकर, तो सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये दिवाली आपके लिए जीवन में और मंगलमय और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट लेके आए, है ना, ऐसी हम कामना करते हैं। तो अच्छे से अपने दिवाली के जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करो, मौज करो और पढ़ते भी रहो। अब जा सकते हो आप लोग।